हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था ये कि कैसे हम थ्रेड बनाते हैं और उसको कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कोड को कम्पैक्ट करते हैं, राइट, और कोड रिड्यूस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो सिंटेक्स मैंने बताया है उसको रहने देता हूँ, बाकी चीज़ मैं रिमूव करता हूँ। सो व्हाट इज़ लैम्डा एक्सप्रेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये एक क्या है, फंक्शन इंटरफेस है, और ये फंक्शन यू कैन से लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन विदाउट द नेम, राइट। सो ये तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने का कि आल नंबर ऑफ आर्गुमेंट लिखेंगे, एरो फंक्शन देंगे, एंड देन हम एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को राइट करेंगे, राइट। लेट मी रिव्यू दिस ऑल्सो एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर किसी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज, राइट, तो हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है, लेट्स सपोज पब्लिक, लेट्स सपोज हमें दो फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करे इंटीजर, ओके, एंड देन नॉट इंटीजर, अगर पब्लिक स्टैटिक एंड वाइड ले लेते हैं, राइट, एंड लेट्स सपोज ऐड नेम दे देते हैं, राइट, एंड इसका दो आर्गुमेंट ले लेते हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट्स मैं राइट करूँगा, आपको देखना है बस, राइट। सो ये जो फंक्शन है जिसको हम ऐड बोलते हैं, दो आर्गुमेंट ले रहा है ए एंड बी, मीन्स ए इज़ नथिंग बट 5, बी इज़ 10। अगर दोनों को राइट करें तो ये रिटर्न करना चाहिए ए प्लस बी मीन्स 15, वी विल रिटर्न, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, सिस आउट लगा देते हैं, लेट्स सपोज सिस आउट लगा दिया, हमने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया, तो जो भी सम होगा, लेट्स सपोज जो भी सम है वो रिटर्न करेगा, ए प्लस बी हमें रिटर्न कर जाएगा, राइट। अब इस फंक्शन को अगर मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन में राइट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, लेट्स सपोज ए कमा बी ऐसे हमने लगा दिया, राइट। इसी को कैसे लिख सकते हैं, ए कमा बी लिख दिया आपने, यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दिया, राइट। फिर आपको पता है एरो फंक्शन लगाने के बाद क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया एंड सेमीकोलन लगा दिया, ओके। यहाँ बाहर अंदर न लगा के इसके अंदर भी लगा सकते हैं। अब आपको कैसे यूज़ करना है, इन दोनों को कॉपी किया और यहाँ पे राइट कर दिया, राइट। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो दो आर्गुमेंट आपने यूज़ किया ए एंड बी, राइट, ये कहाँ से आया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब फॉर नाउ अभी ये समझो कि इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, सिंपली। अब कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये बहुत बड़ा कहानी है, वो हम बाद में समझेंगे। अब ये समझो कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, राइट, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ए कमा बी। आप नेम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इंट ए लिया और यहाँ इंट बी दिया, राइट, तो भी ये काम करेगा, राइट। मीन्स जो ये फंक्शन आपने बनाया है, राइट, इस फंक्शन को आप सिंगल लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन दिस अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न, ऐसे रिटर्न ऐसे लगा है रिटर्न ए प्लस बी, इन दिस केस आप यहाँ पे क्या लगाओगे, रिटर्न ए प्लस बी, लाइक दिस आप लिखेंगे, राइट। स्पेस डालना तो स्पेस डाल दो, लाइक दिस, ओके। मीन्स एक फंक्शन जो आप ऐसे लिख रहे हो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो ए प्लस बी। दूसरा चीज़ और, अब इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके बीच में जो भी कुछ लिखेंगे वो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। बहुत सारे लाइंस लिखने हैं तो स्टेटमेंट्स, राइट। पर जो ये जो एरो टोकन है इसको हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी लैम्डा एक्सप्रेशन इसे बोलेंगे, ओके। जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा जा रहा है, राइट, दैट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी कैन ऑल्सो पास when we are writing the lambda expression, right.
तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन जब भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या, अगर देखो अगर इसके अंदर में कुछ भी नहीं है तो हम इसको कम्प्लीटली इसको हटा सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब कोई फंक्शन है, मान लो कि ऐड एक फंक्शन है जिसमें आर्गुमेंट नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो, तो यहाँ से भी इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर एक आर्गुमेंट है तो हम भी यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट लिखेंगे सिर्फ, ये बाकी की ये सेमीकोलन कॉमा से लेके यहाँ तक हटा देंगे। दो आर्गुमेंट हमने लिखा है तो दोनों आर्गुमेंट लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से आप विदाउट आर्गुमेंट, वन आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, थ्री आर्गुमेंट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मीन्स इसीलिए मैंने जो आपको वहाँ पर दिया था कि इसके अंदर में क्या होता है, आर्गुमेंट लिस्ट होता है या आर्गुमेंट पैरामीटर्स होता है, आप कहते हैं पैरामीटर लिस्ट बोलो या आर्गुमेंट लिस्ट होता है यहाँ। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी लैम्डा एक्सप्रेशन होता है, एंड देन यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो माइंड को कि आप ऐसे काम करना, कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट है तो ऐसे काम करेंगे, अगर दो आर्गुमेंट है तो ऐसे करना। एक चीज़ और, अगर हमें पता है कि फंक्शन इंटीजर टाइप है, लेट्स सपोज, तो आप यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों रिमूव कर सकते हो। सॉरी नॉट हियर, मतलब अगर आपको पता है कि आपको पता है कि फंक्शन इस तरह से वर्क करेगा, दोनों इंटीजर ही लेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से टाइप हटा दो, आप टाइप भी हटा सकते हो यहाँ से ऐसे, राइट, इट विल वर्क। मतलब क्या कहता है जावा 8 कि यू कैन डिक्लेयर द आर्गुमेंट टाइप एज दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट। मीन्स अगर टू आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा है सेम वैल्यू a प्लस बी करके, तो आप रिमूव कर सकते हो, आप दोबारा से उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कि रन टाइम पे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि आपने जो यहाँ पे यूज़ किया है, आपने यहाँ पे जो यूज़ किया है, जो भी वैल्यू आप यूज़ करेंगे टाइप, वो कंपाइलर अंडरस्टूड कर लेगा। हाँ, बट ये नहीं कि एक का आपने डिफाइन किया इंटीजर यहाँ पे और एक का नहीं किया, तो वो कंपाइलर एरर देगा आपको। समझ में आ रहा है? मतलब रिमूव करना है तो दोनों रिमूव कर दे, और नहीं तो एक ही रखें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वो एरर होगा। समझ में आ रहा है? वो आपका एरर में जाएगा। तो जब भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उस समय आपको डिफाइन करना है कि टाइप डिफाइन करना है या नहीं करना है। अगर टाइप डिफाइन नहीं करना है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? मतलब जब भी आप बॉडी पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों बॉडी पैरामीटर आप यूज़ करें, एक ही यूज़ ना करें। हाँ, अब मान लो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर एक ही ए हो, सिंपल ए हो, तो आप ए लिख के छोड़ सकते हो। या अगर सिंपल अगर प्रिंट करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई मेथड था, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका नाम देता प्रिंट, लेट्स सपोज फॉर नाउ, लेट्स सपोज प्रिंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जो भी डेटा है उसको हटा दिया और एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस आउट, और ए प्रिंट करना है, राइट। तो इन दिस केस आप ऐसे लिख सकते हैं ए, और यहाँ पे सिस आउट की जगह पे सिस आउट लिख दिया, लेट्स सपोज ऐसे। ओके, आप लिख सकते हैं, बट आप और भी अच्छा कोड लिख सकते हैं। आप इस जो बॉडी है, सॉरी जो पैरामीटर लिस्ट रखने के लिए है, आप उसको रिमूव कर दो। आप इस कर लिए ब्रेसेस को रिमूव कर दो, ये आप कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक ही हैं और सिंपली आपको प्रिंट करना है, राइट, तो सिंगल पैरामीटर अगर आप लिखे हो और उसको अगर लग रहा है कि मैंडेटरी नहीं है, राइट, तो आप उसको हटा सकते हैं। ओके, अब यह है कि ये कोड वगैरह हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, राइट, दैट वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी तक अब जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, राइट, तो ये सब चीज़ें फंक्शनल इंटरफेस के अंदर में ही, अगर फंक्शनल इंटरफेस है तभी लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या समझना है, फंक्शनल इंटरफेस, राइट। इस क्लास के कोड में आप ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, करेक्ट, लाइन नंबर 6 पे। तो हम लोग फिर समझेंगे कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट। बट जब भी आप एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी
जो आप डिफाइन कर रहे हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें बातें ध्यान रखना है। तो अगर समराइज करना चाहें, सो हाउ वी विल राइट द बॉडी, सो बॉडी कैन कंटेन ईदर एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट यू कैन से, और इफ द बॉडी कंटेन ओनली वन स्टेटमेंट, curly braces are not needed, and the return type of the anonymous function matches the body expression। जो भी बॉडी एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे उसको वो मैच करेगा। इफ देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट दे मस्ट बी इनक्लोज इन द कर्ली ब्रेसेस, राइट। अगर मल्टी स्टेटमेंट है लाइक हियर वी विल कीप मल्टीपल स्टेटमेंट हियर, देन वी विल यूज द कर्ली ब्रेसेस। They must be enclosed in the curly braces, and we will return the type of the anonymous function corresponding to the value returned the block। इसमें जो कुछ भी हमें रिटर्न करना है, अगर इसके अंदर रिटर्न लिखना है तो आप रिटर्न लिखो कोड ब्लॉक बना करके, राइट। और अदरवाइज द प्रॉब्लम विल गेट स्टार्टेड एंड कंपाइलर विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट। मीन्स यहाँ जो बॉडी हम लिखेंगे आइदर स्टेटमेंट होगा या एक्सप्रेशन होगा, राइट। अगर हमने बॉडी यूज़ किया, एक स्टेटमेंट यूज़ करना है तो इट्स फाइन, अगर एक से ज़्यादा यूज़ करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाने हैं फिर भी हमें कोड ब्लॉक लगाना है, राइट। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन इंटरफेस क्या होता है एंड कैसे इस लाइन ऑफ कोड कहाँ लिखेंगे, सो दैट वी विल नॉट गेट द कंपाइलर एरर, राइट। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट video guys, what is a function interface। Thank you for watching this video guys।